अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 3 एपिसोड 2 की हाइलाइट्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस किस्त के आगाज़ में जावेदार कबीले के लोगों ने एक आदमी को पकड़ा हुआ था। कबीले के सरदार की बेटी अरसलान उससे तफ्तीश कर रही थी और उससे पूछती है कि बताओ तुमने कैसे हमारी चीज़ों को तबाह किया, लेकिन काफ़ी कोशिश के बावजूद वो आदमी नहीं बताता। इसके बाद कबीले का सरदार, जिसका नाम जानदार था, वो उसको पकड़ लेता है और उसका एक कान काट डालता है। इसके बाद वो आदमी बोल पड़ता है और कहता है ये सब ओराल साहब का मंसूबा था, मैं बेगुनाह हूँ। ये सुनकर वो सब चौंक जाते हैं क्योंकि ओराल उस बूढ़े सरदार का बेटा था। फिर वो सरदार अपने सिपाही से कहता है तुम फ़ौरन जाकर ओराल को बुला के लाओ। वो सिपाही बाहर निकल जाता है। सरदार जानदार कहता है इस बात के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इतने में वो आदमी एक खंजर से हमला कर देता है, लेकिन अरसलान उसका हमला नाकाम बनाकर उसकी गर्दन पर खंजर फेर देती है। इस तरह वो आदमी मर जाता है और सरदार गुस्से में ओराल का नाम पुकारता है। दूसरी तरफ सीमन के मेहमान खाने में एक बावर्ची कहता है ओराल साहब का खाना तैयार है, कौन लेकर जाएगा। सीमन की बहन मारिया कहती है मुझे दे दो, मैं खुद लेकर जाऊंगी। फिर वो खाना लेकर अंदर की तरफ जाती है तो एक आदमी उसे कहता है मारिया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, बराए मेहरबानी हाँ कर दो। यह सुनकर मारिया गुस्से में आ जाती है और उसे लातें मारकर गिरा देती है और कहती है जाओ जाकर किसी और को बेवकूफ़ बनाओ। फिर वो खाना लेकर ओराल के पास पहुंचती है और कहती है ये मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। सीमन कहता है शुक्रिया अदा करो ओराल साहब, मारिया हर किसी की खिदमत नहीं करती। फिर ओराल कहता है बहुत शुक्रिया आपका खाना लाने का। मारिया के जाने के बाद ओराल कहता है आप जानते हैं सीमन साहब, इन ज़मीनों पर ताकत ही हर चीज़ है और सोना इसको नाफिज कराता है, लेकिन ये दो काफिलों का सोना कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं बहुत बड़े लोगों से मुकाबला करना चाहता हूँ। सीमन कहता है क्या तुमने ये बात अपने बाबा को भी बताई है। ओराल कहता है मेरे बाबा को इसमें शामिल मत करो। सीमन कहता है जो बात तुम अपने बाबा को बता नहीं सकते उस पर अमल कैसे करोगे। ओराल कहता है बहुत जल्द तुम देख लोगे। इतने में एक सिपाही वहाँ आता है और कहता है ओराल साहब, जानदार साहब एक दुकान पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं और टोकटा मेश भी उनके साथ हैं। सिपाही के जाने के बाद सीमन कहता है मैंने तुम्हें कहा टोकटा मेश एक मुसीबत है। ओराल कहता है अगर ऐसा है तो वो मेरे हाथों से मरेगा। सीमन कहता है मोहतात रहना, कहीं तुम अपने बाबा के हाथों ही ना मारे जाओ। ओराल कहता है मैंने मौत के फरिश्ते के साथ एक मुआहदा किया है, वो तब तक मेरे सामने नहीं आएगा जब तक मैं अपना इंतकाम पूरा ना कर लूँ। मेरे गाँव को मौत का मज़ा चखने दो। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद मारिया अंदर आती है। सीमन कहता है वक्त आ गया है मारिया, तुम जाकर काली बेवा वाला मीठा शरबत तैयार करो। ये सुनकर मारिया मुस्कुराती है और बाहर निकल जाती है। फिर सीमन का ख़ास आदमी वहाँ पर पहुँचता और कहता है शिकार फंस गया जनाब सीमन, वो उसी रूम में था जिस तरह आपने मुझे बताया था, मैंने उसे नीचे रखा है। दूसरी तरफ ओराल उस दुकान में पहुंचता है जहां उसका वालिद मौजूद था और वो टोकटा मेज को मुर्दा हाल में देखकर चौंक जाता है। उसका वालिद कहता है शुक्र है तुम्हारी वालदा जवानी में ही फौत हो गई थी और ये दिन ना दे सकी। क्या मेरा सोना कम पड़ गया था जो तुमने गांव वालों के हक पर डाका डाला। ओराल कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया बाबा, यह सब झूठ और बहतान है, आपको मुझसे ज़्यादा इस टोकटा मेज पर एतबार है। सरदार जोंदार कहता है तुम्हारे गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि एक दरिया से धोए नहीं जा सकते, मुझे टोकटा मेश ने सब कुछ बता दिया है। फिर सरदार उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ओराल उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है मेरे बारे में सब झूठ फैलाए जा रहे हैं, आप चाहें तो मेरा खून भी ले सकते हैं। फिर वो एक खंजर निकाल कर अपनी टांग पर मारता है और फिर खंजर देते हुए कहता है ये लें, बाकी काम आपका है बाबा। दूसरी तरफ सीमन की बहन मारिया एक जहर तैयार करने में लग जाती है क्योंकि सीमन ने उसे ऐसा करने को कहा था। अर्तुगरुल और उसके साथी बाजार में मौजूद थे। उन्होंने काफ़ी सारी गालें घोड़ों पर लादी हुई थी, लेकिन उन्हें कोई ग्राहक नहीं मिल रहा था। वो चलते चलते एक जगह पर पहुंचता है जहां अरसलान खड़ी थी। अर्तुगरुल से पूछता है क्या जानदार साहब यही हैं। इतने में अंदर से अरसलान का भाई और राल लंगड़ाते हुए बाहर निकलता है और कहता है क्या कारोबार अच्छा नहीं जा रहा अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है और आप शायद कोई लड़ाई कर गए ओराल साहब, मुझे तो आपने यहाँ लड़ने से मना किया था और मुहताज ना रहने की वजह से आप जख्मी हो गए हैं। और आल आगे से कोई जवाब नहीं देता और मुस्कुरा कर वहाँ से चला जाता है। इतने में एक आदमी आता है और बमसी से पूछता है ये किस चीज़ की खाले हैं। बमसी कहता है भाई हर चीज़ की खाले हैं हमारे पास, रीछ बैल सांप भेड़िया खरगोश और बहुत सारी चीज़ों की खाले हैं।
वो आदमी कहता है मैं एक खाल के बदले में एक सोने का सिक्का दूंगा। ये सुनकर अरसलान बोल पड़ती है और उस आदमी से कहती है क्या तुमने कभी शिकार किया है? वो आदमी कहता है नहीं। अरसलान कहती है इसीलिए तुम इन खालों की कम कीमत लगा रहे हो, शिकारी बहुत खतरों से इन चीज़ों का शिकार करते हैं। वो आदमी कहता है खैर है अरसलान मैडम, क्या आप इनकी शराकतदार हैं? अरसलान कहती है नहीं, मैं ताजर के काम की इज़्ज़त करती हूँ, कम कीमत लगाने से इनकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। फिर वो आदमी कुछ सोचने के बाद कहता है फिर आप मुझे बताएं कि इनकी कीमत क्या है? अरसलान कहती है एक खाल के बदले में 4 सोने के सिक्के। आदमी कहता है बिल्कुल नहीं, क्या आप मुझे दिवालिया करना चाहती हैं? अरसलान कहती है मैं जानती हूँ कि तुम इन खालों पर मज़ीद एक सिक्का लगाकर सुधारोगे और फिर 10 सिक्कों के बदले में इसे बेचोगे। वो आदमी कहता है मेरी मजबूरी है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, वरना मैं कभी ना लेता। ठीक है खाले उतारो। बमसी खाले उतारने लगता है। अर्तुगरुल कहता है अरसलान खातून, काश हम पहले आपसे मिल जाते तो हमारा इतना वक्त ज़ाया ना होता। अरसलान आगे से मुस्कुराती है। फिर वो आदमी सोने के सिक्के देता है जिनको बमसी चेक करता है। फिर वो उसका शुक्रिया अदा कर कर एक तरफ चले जाते हैं, जबकि अर्तुगरुल अरसलान खातून के साथ दूसरी तरफ चहलकदमी करने लगता है। अरसलान कहती है इन ताजरों को समझना मुश्किल होता है। अर्तुगरुल कहता है और आप जानती हैं कि कैसे इनको तोड़कर नीचे लाना है? अरसलान कहती है शुक्रिया, मैंने सुना है कि कई कबीले की औरतें काफ़ी हुनरमंद हैं, उनकी तैयार की हुई कलीन आप यहाँ लाएं, आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। अर्तुगरुल कहता है कई सालों की कुछ खसाली हमारे ऊपर बारी पड़ी अरसलान खातून, हम कुछ तैयार नहीं कर सके। अरसलान कहती है कुछ दिनों में यहाँ पर वीनस के लोग आने वाले हैं, वो तुर्कों की बनाई हुई चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं, आप उनको बेचने के लिए कुछ चीज़ें तैयार करो। अर्तुगरुल कहता है मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा अरसलान खातून, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ एक आदमी ने कुछ बूढ़े आदमियों को गुलाम बनाकर एक जगह बांधा हुआ था और ऐलान करता है जो कोई भी इन गुलामों को ख़रीदना चाहता है वो 5 सिक्कों के बदले में एक गुलाम को ख़रीद सकता है। इतने में उराल वहाँ पर पहुँच जाता है और 5 सिक्के फेंक कर एक गुलाम को ख़रीद लेता है और फिर उस गुलाम को कहता है भागो, अगर तुम मेरे तीरों से बच गए तो तुम आज़ाद हो जाओगे। वो गुलाम भागने लगता है और उराल उसका निशाना लेकर तीर चला देता है। अर्तुगरुल अरसलान भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अर्तुगरुल गुस्से से उराल की तरफ देखने लगता है। इतने में उराल एक और गुलाम खरीद लेता है। ये देखकर उसकी बहन अरसलान फ़ौरन उसके पास जाती है और कहती है उराल भाई ये क्या कर रहे हो, बहुत हो गया। लेकिन उराल धक्का देकर उसे एक तरफ कर देता है और उस गुलाम को कहता है भागो, अपनी ज़िंदगी के लिए भागो। अरसलान दोबारा उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है ऐसा मत करो। अर्तुगरुल भी खड़ा होकर गुस्से से उराल की तरफ देख रहा था। गुलाम उठकर भागने लगता है। अरसलान उसके सामने खड़ी हो जाती है, उसे तीर चलाने से रोकते, लेकिन उराल तीर चलाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जैसे ही तीर उस गुलाम तक पहुंचता है तो वो फ़ौरन उसको पकड़ कर नीचे कर लेता है और अपने खंजर से तीर को तोड़ डालता है। ये देखकर उराल चौंक जाता है। फिर अर्तुगरुल उस गुलाम से पूछता है कितनी कीमत लगाई है उसने आपकी? गुलाम कहता है 5 सिक्के। अर्तुगरुल कहता है मेरे साथ आओ। गुलाम कहता है भाई वो आदमी मुझे मार देगा। अर्तुगरुल कहता है मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, मेरे साथ आओ। अर्तुगरुल कहता है दमदार 5 सिक्के इस गुलाम बनाने वाले ताजिर को दे दो। और अल कहता है ये गुलाम मेरा अर्तुगरुल साहब, मैंने इसको खरीद लिया है। अर्तुगरुल कहता है तो फिर इसे मुझे बेच दो। इस गुलाम के कितने लोग हैं? ये सुनकर उराल मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ सीमन अपने तहखाने में मौजूद था। फिर वो एक खत देकर कहता है ये खत नकली है। फिर वो उठकर उस आदमी के पास जाता है जिसको उन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस समझकर पकड़ा था, लेकिन वो आदमी बिल्कुल अपना मुंह नहीं खो रहा था और उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा था, जिस वजह से सीमन गुस्से में आकर उस पर तशद्दुद करने लगता है। लेकिन फिर भी वो आदमी नहीं बोलता। सीमन अपने आदमी से कहता है अब हमें दूसरे तरीके से पता लगाना पड़ेगा। तुर्क अपने मुर्दों को नहीं छोड़ते, हम इसे मारकर फेंक देंगे और ये जिसके लिए भी काम करता है वो इसे लेने ज़रूर आएगा, फिर हमें इसकी असलियत का पता चल जाएगा। इतने में सीमन का एक आदमी अंदर दाखिल होता और कहता सीमन को बताता है कि बाज़ार में एक मसला हो गया है, आपको वहाँ चलना चाहिए। ये सुनकर सीमन फ़ौरन बाहर निकल जाता है। बाहर अर्तुगरुल उराल से पूछ रहा था कि इस गुलाम के बदले में कितने सिक्के लोगे? उराल कहता है 10 सिक्के। अर्तुगरुल दमदार को कहता है उराल साहब को 10 सिक्के दे दो।
दमदार 10 सिक्के निकाल कर उराल के आगे फेंक देता है। उराल गुस्से में आ जाता है। अरसलान उसे कहती है, बहुत हो गया भाई, अब रुक जाओ। उराल सिक्के नहीं उठाता और अपने आदमी के साथ एक तरफ चला जाता है। इतने में सिमन वहाँ पहुँचता और कहता है, एक बूढ़े गुलाम के लिए 10 सिक्के, वाह, मैं ऐसे सच्चे आदमी के साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी दावत से इनकार नहीं करोगे अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, मैं अपने साथियों के साथ दावत पर आऊँगा। सिमन कहता है, यह सुनकर मुझे खुशी हुई अर्तुगरुल साहब, आइए। फिर सिमन उनको लेकर अंदर चला जाता है और कहता है, बैठिए अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल अपने साथियों के एक तरफ जाने का इशारा करता है और ख़ुद सिमन के सामने बैठ जाता है। इतने में सिमन का खास आदमी भी वहाँ पर से गुजरता है, जिसको अर्तुगरुल गौर से देखता है। अर्तुगरुल के साथ दूसरे मेज़ पर बैठ जाते हैं। इतने में मारिया वहाँ आती है और उनसे पूछती है, बहादुर सिपाही क्या पसंद फरमाएंगे? तुर्गत कहता है, पानी। मारिया कहती है, सिर्फ पानी? अगर सिमन साहब ने सुना कि मैंने उनके मेहमान को सिर्फ पानी दिया है तो वो खफा होंगे। तुर्गत फिर कहता है, हम सिर्फ पानी ही चाहते हैं। मारिया कहती है, आपकी लंबी ज़िंदगी हो बहादुर सिपाही। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो सिमन उसे बुला लेता और कहता है, मारिया, पहले हमारे लिए मशरूबात लेकर आओ। दमदार तुर्गत को कहता है, यह लड़की मारिया आपसे नज़रें उठा ही नहीं रही थी तुर्गत भाई। दूसरी तरफ सिमन कहता है, ये बाज़ार कई सालों से चल रहा है, लेकिन यह पहली दफ़ा हुआ है कि किसी आदमी ने गुलाम की ज़िंदगी के लिए सोना दिया। अर्तुगरुल कहता है, मैं कई सालों से सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन यह पहली दफ़ा है कि कोई लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए कत्ल कर रहा हो। इतने में मारिया आ जाती है और 2 गिलासों में शरबत डालती है। सिमन कहता है, आपके मुसलमान भाई उराल ने रहम करना नहीं सीखा। अगर आप बीच में ना आते तो मेरे आदमी ज़रूर उसको रोकते। अर्तुगरुल कहता है, मसला जुल्म का नहीं है, बल्कि आपके बाज़ार की तंजीम का है सिमन साहब। ये गरीबों पर जुल्म करने के लिए बना है। सिमन मुस्कुराते हुए कहता है, ताजर के तौर पर सखावत एक अच्छी बात है। मेरे ख्याल में आपको बाज़ार में दूसरी चीज़ें भी देखनी चाहिए। अर्तुगरुल कहता है, हम तो लोग गरीबों को अमीर दिलाना पसंद करते हैं। हम आगे भी आपके बाज़ार में आते रहेंगे। अब मुझे चलना चाहिए। यह कहकर अर्तुगरुल उसके साथी बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद मारिया सिमन के पास आकर कहती है, भाई, ऐसा लग रहा है कि तुर्कों में एक ऐसा आदमी सामने आ गया है जिसको आप सोने से नहीं खरीद सकते। सिमन कहता है, अब तक मैं इनके तमाम हीरो जहन्नम में बेच चुका हूँ। ये कहकर सिमन एक तरफ चला जाता है और यहाँ इस किस्त का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।